बिहार में बिहार इलेक्शन को लेकर के सरगर्मियां बनी हुई है और इस वक्त बिहार में चुनाव आयोग भी यहां पर अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस तरह से कहा जा सकता है बिहार में चुनावी तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है चुनाव का। बिहार सरकार से विकास के भरोसे हुए खत्म, चुनावी वक्त में तरक्की की उम्मीद जगी। रुपया लो, वोट दो, रोजगार लो, यही सुर्खियां बिहार में छाई हुई है। भरोसेमंद नहीं है डबल इंजन सरकार, बिहार में छाई हुई है ऐसी ही सुर्खियां। तो ये तमाम जुमलेबाजी अब बिहार में छाया हुआ है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बस अब चंद ही दिनों में होना है, कुछ ही दिनों में चुनाव होना है। उसके लिए नेताओं का भी मूड चुनावी हो गया है और नेतागण भी अब चुनावी मूड में आ गए हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन भी चुनावी मूड में आ गया है। यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए तमाम उनका वर्क जो है वो चल रहा है। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन भी पूरी तैयारी में बिहार में जुट गया है। अब बहुत जल्द ही बिहार में आचार संहिता लगने वाला है। आदर्श आचार संहिता अब बहुत जल्द ही लग जाएगा, क्योंकि इसी तरह की हवा बिहार में अब मंडरा रही है। जो चुनावी हवा है उसकी अब समय बहुत कम है और बहुत कम वक्त में आचार संहिता लगने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर जो आचार संहिता का मामला है, जैसे ही चुनाव का बिगुल फुकाएगा आचार संहिता लग जाएगा बिहार में। और चुनाव आयोग बिहार में कैंप किए हुए हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है उसके दृष्टिकोण से यहां पर तमाम तैयारियां चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन का मामला था वो भी हो चुका। एसआईआर का जो मुद्दा था वो भी मुद्दा अब करीब करीब वो समापन की ओर है और अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव के लिए पूरी तरह से रेडी दिख रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, चुनाव चोर, ये जो तमाम मुद्दे बिहार में उठाए गए थे उन तमाम मुद्दों पर अब धीरे धीरे विराम लगता जा रहा है और चुनाव आयोग बिहार में चुनाव के लिए पूरी तरह से रेडी दिख रहा है। तो इन तमाम दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि बिहार चुनावी मूड में आ गया है और बिहार का चुनावी मूड जो है वो अपने आप में ये साबित करता है कि आप तमाम दृष्टिकोण से तैयार हैं चुनाव के लिए और चुनाव के मुद्दे जो हैं वो बिहार में बने हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है बहुत जल्दी लगेगा आचार संहिता। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है चुनाव आयोग। नेताओं का मूड भी बदला बदला सा दिख रहा है। नेता लोग भी चुनावी मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि लीडर्स भी हैं जो शीर्ष लीडर हैं वे अपने कैंडिडेटों का सूची बनाने में लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। किस कैंडिडेट का टिकट कहां से कटेगा और कहां से मिलेगा, इसमें नेतागण भी भिड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, क्योंकि सवाल चुनावी मूड का है और चुनावी मूड में आ गया है चुनाव आयोग और बिहार के तमाम लीडर्स। यूं कहें कि बिहार चुनावी मूड में गर्माहट की स्थिति दिख रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि मामला जो है वे अपने आप में बेहद ही सुर्खियों से भरा हुआ ये बिहार का चुनाव है। क्योंकि तमाम दृष्टिकोण से बिहार का चुनाव जो है वो काफी रोचक होता है, दिलचस्प होता है और बड़ा ही चुनौतियों भरा होता है। चुनौतियों का उठा पटक इस चुनाव में देखने को मिलता है। हर लीडर का जुबानी जंग होती है
और उस जुबानी जंग में बिहार का चुनाव होता है, क्योंकि लीडर अपने अपने जीत और चुनौती को धरातल पर सही तरीके से उतारने में लगे हुए रहते हैं, तभी जाकर उन्हें जीत हासिल होती है। और इसी उम्मीद में तमाम लीडरों का मूड चुनावी मूड में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। यदि हम लोग बात करें एसआईआर की, तो बिहार में जो एसआईआर का मामला है वो बहुत ही भयंकर स्थिति में विरोधियों के द्वारा उठाया गया, विपक्ष के द्वारा उठाया गया। यहां तक विपक्षों ने अपना आंदोलन बिहार में किया कि पीएम मोदी वोट चोर है, पीएम मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बनते हैं और बिहार में भी वे चुनाव चोरी कर सकते हैं, बिहार में भी वोट की चोरी कर सकते हैं पीएम मोदी। इसके लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के तहत एसआईआर के मुद्दे पर और वोट चोरी के मुद्दे पर जबरदस्त जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उसका फायदा इस चुनाव में राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को मिलने वाला है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार से जो वोटरों में नाराजगी है, उस नाराजगी का वोट सीधे तौर से राहुल गांधी के खाते में जाएगा और तेजस्वी यादव के खाते में जाएगा। यूं कहें, डबल इंजन के सरकार से जो बिहार के जनता, वोटर, अवाम जो नारुष्ट हैं, उनके जो वोट हैं वे अब यहां से उठकर सीधे इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की तरफ जाएगा, जिससे इंडिया अलायंस और महागठबंधन मजबूत होगा। महागठबंधन अपने फुल बहुमत में आ जाएगा बिहार में, यही सुर्खियां मिल रही है, क्योंकि पूरा जनाधार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस बार वोटर देने वाले हैं और यहां से फेंका जाएगा डबल इंजन की सरकार। नीतीश की सत्ता यहां से चली जाएगी और डबल इंजन की सरकार का बिहार से सफाया हो जाएगा। यदि एसआईआर के मुद्दे पर बात करें, तो यहां पर जो फिलहाल लिस्ट जारी जो किया गया है, उस लिस्ट का सबसे बड़ा जो बात ये कहने को मिलती है कि यहां पर जो तमाम सुर्खियां है, उस तमाम सुर्खियों में कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। ये सभी आप लोग जानते हैं कि एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। नई सूची में तकरीबन 69 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं और 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं इस नए वोटर लिस्ट में। कुल वोटर संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है। और यदि बात करें इसी तरह बिहार में, यदि बात करते हैं राघोपुर सीट का, जहां से लालू प्रसाद यादव का गढ़ को देखा जाता है। ये राघोपुर लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, तेजस्वी यादव का गढ़ है, लेकिन उसी गढ़ में वोट की सेंधमारी कर ली गई है चुनाव आयोग के द्वारा। राघोपुर सीट पर जो तेजस्वी यादव को वोट कटौती का सामना करना पड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर चुनावी मुद्दा गरमाया हुआ है। जबकि सीमांचल की बात करें, तो सीमांचल और मगध क्षेत्र की भी बात करें, तो मगध क्षेत्र में भी बड़ा उतार चढ़ाव का स्थिति वोटर लिस्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीमांचल और मगध में भी वोटर लिस्ट का जो उतार चढ़ाव, उलट फेर का मामला है, वो पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकता है कि जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद के अनुकूल वोटर लिस्ट में
सीमांचल और मगध क्षेत्र के वोटरों को स्थान नहीं मिला है। यह बदलाव चुनावी नतीजों को प्रभावित भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसी तरह की स्थिति वोटर लिस्ट के आने के बाद से पनपी हुई है। विपक्ष ने इस पर बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि ये जो सवाल है वो काफी बड़ा मुद्दा लिए हुए सवाल है, जटिल सवाल है और ये ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो वोटरों को हेरा फेरी किया गया है, जो वोटरों का नाम कटौती किया गया है, तकरीबन 69 लाख वोटरों को जो यहां पर खत्म कर दिया गया है काटकर, वो जरूर इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह का स्थिति बिहार के नजारे में देखा जा रहा है और अब इसी स्थिति में, इसी उहापोह की बिहार की चुनावी राजनीति और चुनाव आयोग की जो उठापटक की स्थिति रही है वोटर लिस्ट को लेकर के, उसमें बिहार में जरूर चुनावी परिणाम को उठापटक की स्थिति में देखा जा सकता है। लेकिन अब इसी दौर में लोगों को एक ही नजरिया टिकी हुई है, अब चुनाव के तारीखों पर छुटी हुई है। लोगों की नजरिया जो लगी हुई है अब चुनाव के तारीखों का ऐलान पर लगी हुई है कि कब चुनाव आयोग जो है बिहार चुनाव का घोषणा करती है, कब चुनावी बिगुल फूकेगी चुनाव आयोग। इसी का अब इंतजार है बिहार में, क्योंकि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है चुनावी बिगुल फूकने के लिए, क्योंकि बिहार में जब चुनावी बिगुल फूकाएगा तो समझिए कि बड़ा चुनावी तैयारी जो है और जो चुनावी मूड में लीडर हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे और पूरी सक्रियता हो जाएगा और आचार संहिता लगेगा तो बिहार का डेवलपमेंट का तमाम वर्क ठप पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसीलिए इस मामले को देखते हुए कि बहुत जल्दी लगेगा बिहार में आचार संहिता, इसी मुद्दे को, इसी मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ अपने कैबिनेट की बैठकें कर रहे हैं और ताबड़तोड़ ये लोक लुभावन वहां पर से लोगों को वादे दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं अब कि बिहार डेवलपमेंट की, जबकि 20 वर्षों में नीतीश कुमार बिहार का डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आज भी बिहार बेरोजगारी और मजदूरों के पलायन से नहीं रुक पाया है। आज भी बेरोजगार लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। मजदूरों के पलायन करते हुए मजदूरों के हाथ में रोजगार धंधे नहीं हैं। ऐसे बेरोजगारी को बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 9 बार अपने सत्ता पर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में, और पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि सत्ता को अपने स्वार्थ में कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन में जाकर जो अपनी सत्ता पर बने रहने की बात करते हैं वही उनकी स्वार्थ है, क्योंकि सिद्धांत विहीन है नीतीश कुमार। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे सिद्धांत विहीन नीतीश कुमार की पार्टी आखिर कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का ब्रेन भी सही नहीं है, उनका असंतुलित ब्रेन है। ऐसे हालात में आप सोचिए कि उनकी सत्ता और उनके पार्टी को कौन चला रहा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रबर स्टंप बन गए हैं और उसी रबर स्टंप के माध्यम से उन्हें केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार को अब चला रहे हैं और उनकी पार्टी को चला रहे हैं। इसीलिए रबर स्टंप सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि जिस मुख्यमंत्री का दिमाग सही नहीं हो,
तो उसका पार्टी कैसे चल रहा है, उसकी सरकार कैसे चल रही है, यह बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में बना हुआ है और इसके तह में जाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि सच्चाई सचमुच में सामने है, लेकिन वो सच्चाई किस कदर से है उसे आप देख पा सकते हैं, क्योंकि बिहार भगवान के भरोसे बैठा हुआ है। यहां पर डबल इंजन की सरकार के भरोसे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहां तमाम डेवलपमेंट की स्थिति चौपट सी बनी हुई है। सिर्फ कहने भर का यहाँ है कि डबल इंजन का सरकार है, लेकिन बिहार में डबल इंजन का डबल गति से फ्लॉप सरकार है। यही तो बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जगह जगह पर क्राइम हमेशा दिख रहा है, यानी कभी क्राइम थमा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ऐसे सरकार को जरूर उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसीलिए यहां पर विपक्ष के खाते में इस बार वोटरों का वोट जाएगा, ये तय हो गया है। इसीलिए बौखलाहट में है डबल इंजन सरकार के लीडर, और डबल इंजन सरकार के जो चुनावी मूड है वे भी बौखलाहट में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे खतरा है, डर है सत्ता जाने का। डबल इंजन की सरकार अब की बिहार से चली जाएगी। वोटरों की ऐसी ही उम्मीद बनी हुई है, वोटरों की ऐसी ही मूड दिख रही है, और ये गर्माहट जो है उनके मूड में है। ये मलाल वोटरों और वोटर मालिकों में है कि जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट दिए थे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पलायन करते हुए मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए, उसमें सकारात्मक भूमिका अदा नहीं कर सके नीतीश कुमार। इसलिए अब की नीतीश कुमार को विरोध में वोट देंगे और तेजस्वी और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे और उन्हें बहुमत देंगे, जिससे तेजस्वी की सरकार बनेगी और नीतीश की सत्ता को धराशायी करने का उम्मीद दिखता है। तो ऐसा ही ग्राउंड रिपोर्ट है बिहार चुनाव का, क्योंकि अब चुनाव तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, और जब बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, बिगुल फुकाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, तब चुनावी मूड और भी बौखलाहट में हो जाएगा डबल इंजन सरकार के नेताओं का, क्योंकि उसे ही नुकसान होना है। और यहाँ तो पीएम मोदी की हवा भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई है कि पीएम मोदी भी अब बिहार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनके जुमलेबाजी के फेरे में अब बिहार के वोटर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जो है वो जागरूक हो गई है और उन्हें जागरूक किए हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोर हैं, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव चोर हैं, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं और बिहार में भी वे वोट का चोरी कर सकते हैं। लेकिन इस वोट चोरी को बिहार में नहीं चलने देंगे। इसीलिए वोटरों में जागृति आ गई है कि अब की प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के जुमलेबाजी की फेरे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जुमलेबाज हैं प्रधानमंत्री मोदी और जुमलेबाज हैं बिहार के जब डबल इंजन के सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसलिए अब सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के जुमलेबाजी में नहीं पड़ेगी बिहार की वोटर और जनता, और सीधे अब यहाँ पर डेवलपमेंट का जो मूड है वो अब बदलाव का मूड में जाने वाला है। और इस बदलाव में सबसे खड़े उतर रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर तमाम स्थितियां इसी तरह की बनी हुई है और बहुमत जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया अलायंस को तेजस्वी यादव के खाते में बहुमत जाता हुआ बिहार का दिख रहा है, जिस तरह की हवा मिल रही है बिहार की सुर्खियों से। तो इन तमाम स्थितियों से
जितना भी नुकसान होना है, एनडीए सरकार को नुकसान होना है, डबल इंजन की सरकार को पूरा नुकसान बिहार में होना है, क्योंकि अब की चौपट हो जाएगी डबल इंजन की सरकार और चौपट हो जाएगा नीतीश कुमार का सत्ता। नई सत्ता में नीतीश कुमार अब की रहेंगे, ना ही एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी। सब बर्बादी का दास्तां यहाँ पर बयान करता हुआ दिख रहा है बिहार का चुनावी मूड। और इसी तरह का चुनावी मूड में बिहार बौखलाया हुआ है और बिहार में जो डबल इंजन के सरकार के लीडर हैं वे ज्यादा बौखलाहट में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी डबल इंजन सरकार की सत्ता जाने वाली है। उनके जो सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार वोटर उखाड़ फेंकने वाले हैं। ऐसी ही स्थिति बिहार की हवाओं में, चुनावी हवाओं में देखने को मिल रही है। तो ऐसे तमाम स्थितियों से आप अवगत हो रहे हैं और बिहार की ताजा तरीन पॉलिटिक्स से आप अवगत हो रहे हैं। और चुनाव आयोग जो यहाँ पर डेरा डाले हुए है चुनावी बिगुल फूकने के लिए, तो चुनावी बिगुल फूकने के लिए पूरे तरह से तैयार दिख रहा है चुनाव आयोग। और बिहार में चुनाव आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब चुनावी बिगुल का इंतजार है लोगों में। और इसीलिए दनादन मीटिंगें कर रहे हैं और कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार कि कहीं ना कहीं यदि बिगुल फूका जाता है तो हमारी तमाम योजनाएं, जो चुनावी हवा की योजनाएं हैं, वो धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए वे कैबिनेट की बैठकें कर रहे हैं और लोक लुभावन योजनाओं को बिहार के जनता के माथे पर थोपना चाह रहे हैं। वे महिलाओं के जिम्मे फिर से अपनी सत्ता को लाने की कोशिश में है, लेकिन अब की महिलाओं का भी मूड बिहार सरकार से बदला हुआ है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वे कह रही है महिलाओं को नीतीश कुमार ठगने का काम करते हैं। उनके मान सम्मान की जब बात आती है तो महिलाओं को उतने मान सम्मान नहीं दिए हैं नीतीश कुमार जितना महिलाओं को सम्मान बिहार में मिलना चाहिए, क्योंकि अब की नीतीश कुमार महिलाओं के तर्ज पर ही उन्हें 10-10 हजार रुपया का जो वोट देने का इनाम दिए हैं, उसके इनाम में अब की बिहार की महिलाएं नहीं फंसेगी, क्योंकि 10-10 हजार रुपये दिया गया है महिलाओं को, जीविका महिलाओं को वोट देने के लिए। वो चुनावी जुमले का ही वोट है लेने का एक तरीका है। इसीलिए 10-10 हजार रुपया उन्हें चुनाव देने के लिए, चुनाव के वक्त में वोट देने के लिए ही दिया गया है। इसीलिए 10 हजार को आंका जा रहा है चुनाव के वक्त का वोट देने के हिसाब से ही। इसीलिए महिलाएं कह रही है कि इस चुनावी वक्त में जो 10 हजार रुपया दिया गया है वोट देने के लिए, वोट के लिए अब उसमें नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति बिहार की महिलाओं में भी पनपी हुई है और महिलाओं में भी खासा दर्द है, टीस है, क्योंकि उनके अधिकार पर खरे नहीं उतरे हैं, उनके मान सम्मान पर खरे नहीं उतरी है नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार। जो ठगने का काम किए हैं महिलाओं को, उसका सीधा विरोध में वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाते में जाएगा, जिससे कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा और डबल इंजन की सरकार बिहार से चली जाएगी, उनकी सत्ता चौपट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ही स्थिति बिहार में बनी हुई है। जिस महिलाओं पे दम फुला रखे हैं नीतीश कुमार कि अब की महिलाओं के वोट से हमारी जीत होगी, वो अब उन्हें हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि महिलाएं समझ चुकी है कि 10 हजार रुपया जो मिला है वो चुनावी वक्त में मिला है और चुनावी वक्त में वोट देने के लिए मिला है। इसलिए उस राजनीति से वे अब हटकर उसे देख रही है और वोट के झांसे में नहीं आएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है बिहार में उठापटक की राजनीति
चलेगी। महिलाओं को जो प्रलोभन दिया गया है 10,000 रुपये का वोट देने के लिए, उस प्रलोभन में महिलाएं अब की नहीं पड़ने वाली है। इसी तरह की सुर्खियां महिलाओं की तरफ से भी मिल रही है और महिलाएं खुलकर कह रही है कि जो ऐसे में जो हमें वोट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस वोट के लिए महिलाएं इस्तेमाल में डबल इंजन के सरकार के लिए नहीं आएंगी। वे अपने हक हुकूक की अपनी लड़ाई और अपनी जिम्मेवारी के साथ और अपने हिसाब से वे वोट करेंगी। तो ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो के तहत चुनावी मूड, और बिहार में चुनावी मूड क्या है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्दी लगेगा आचार संहिता। बिहार चुनाव की जो चुनावी तैयारी है वो अंतिम चरण में है। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है चुनाव आयोग और अंतिम चरण में है चुनाव आयोग का बिहार का चुनावी तैयारी। तो बहुत जल्द अब आचार संहिता लगेगा और नेताओं का चुनावी मूड जो देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर से यह झलकता है कि अब की डबल इंजन सरकार को भारी नुकसान बिहार में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बिहार में बनता हुआ दिख रहा है उससे यही माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंको की स्थिति बनी हुई है। बुढ़े सीएम नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता पर से उखाड़ फेंकने की चुनावी मूड लोगों में दिख रहा है। अब की नया चेहरे वाले तेजस्वी की सरकार बिहार में बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी, पूरे जनाधार के साथ बनेगी। यही स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है और एनडीए डबल इंजन की सरकार को अब की वोटर मालिक उखाड़ फेंकने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख पा रहे हैं हथौड़ा मार शो के तहत, और इसी तरह के हथौड़ा मार रिपोर्ट देखने के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। तो हम इस रिपोर्ट के समापन की तरफ चलते हैं और यहीं पर इस रिपोर्ट को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।